नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वाग्धारा संपत सिंह देवल में। साथियों, समय की मारामारी और बहुत व्यस्तता के कारण कई दिनों से वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने। मित्रों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सूफी साहित्य को लेकर, और सूफी साहित्य में एक व्यक्ति जिस पर हमने बात नहीं की वो बच गया, वो है जान कवि। दोस्तों, जान कवि ने कुल 78 रचनाएं लिखी है, जिनमें से 29 रचनाएं प्रेमाख्यान संबंधित है। और इसी तरह से ये सूफी संतों में सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं। ये बात आप नई जो है नोट कर लेना। निर्गुण भक्ति धारा के बाद जो भक्ति का विचार आता है वो सगुण शाखा में आता है, और इस सगुण शाखा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल दो भागों में बांट देते हैं, सगुण राम और सगुण कृष्ण। आज का अपना जो बिंदु है वो है सगुण राम भक्ति धारा। दोस्तों, राम भक्ति सबसे पहले संस्कृत में वाल्मीकि के द्वारा जो है साहित्य लिखा गया, फिर उसके बाद में रामानंद, ईसरदास ये आए, मगर राम भक्ति धारा की जो हिंदी में रीड है वो है बाबा तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में जानने से पहले हम लोग राम भक्ति धारा की विशेषताएं जान लेते हैं। पहली प्रवृत्ति है सगुणोपासना, और सगुणोपासना के तहत विष्णु का अवतार, विष्णु के अवतार के रूप में राम की पूजा की जाती है। राम और कृष्ण ये दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अवतारवाद की कल्पना जो है सगुण शाखा में देखने को मिलती है। दास्य भाव की भक्ति, दोस्तों ये प्रधानता है तुलसीदास जी की, मगर आगे चल के कृष्ण भक्ति धारा की तरह कई लोगों ने राम भक्ति धारा को भी श्रृंगारी रूप देने की चेष्टा की। इसके तहत मधुरोपासना भी आती है। जिसमें रामचरण दास जो रामचरितमानस के पहले टीकाकार हुए, और अग्र अली आदि लोगों के नाम प्रमुख है। याद रहे, राम भक्ति धारा की प्रमुख जो भाव है वो दास्य भाव है, मगर ये बात भी मिथ्या नहीं है कि उसमें मधुरोपासना की चेष्टा की गई थी। लोक कल्याण या लोक मंगल की भावना, लोक मंगल की भावना, समन्वय का भाव। समन्वय मध्यकाल में जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को पाटकर तुलसीदास जी ने एक आदर्श समाज की स्थापना की चेष्टा की, और इसी कारण ऐसा साहित्य लिखने के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यह समन्वय था दोस्तों दो धर्मों को लेकर, हिंदू और मुस्लिम, दो संप्रदायों को लेकर, शैव और वैष्णव, दो सिद्धांतों को लेकर, निर्गुण और सगुण, अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, जीव ब्रह्म को लेकर, राजा और प्रजा को लेकर, पति और पत्नी को लेकर, भाई भाई को लेकर, स्वामी और सेवक को लेकर, मानव और जीव जंतुओं को लेकर, मानव और प्रकृति को लेकर, और तुलसीदास जी ने संपूर्ण समन्वय करवाने की चेष्टा की है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि तुलसीदास जी का संपूर्ण साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अहंकार का त्याग, मित्रों रामचरितमानस में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जहां पर अहंकार का फल विपरीत बताया है मानव धर्म के। कथा के प्रसंग में चाहे जब लक्ष्मण जी के द्वारा शबरी के झूठे बेर नहीं खाए गए, तो आगे चल के संजीवनी के रूप में मिलना, वरुण देव या समुद्र के द्वारा राम को रास्ता नहीं देना, और 3 दिन तक पंथ मांगने के बाद जब अपना पुरुषार्थ दिखाया तो
उसका शरण में आना और ये विनय होकर कहना कि मेरे सिर के ऊपर से आप बांट करके चले जाओ। मंदोदरी के द्वारा रावण को समझाना और नहीं समझने पर रावण की जो दुर्गति हुई, ये सारा भाव अहंकार का त्याग है। अच्छा, एक बात और मित्रों, यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो विशेषताएं दी गई है, इनमें से तुलसीदास के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मान लीजिए आपको दे दिया ए दास्य भावना, बी लोक कल्याण की भावना, सी समन्वय का भाव और डी अहंकार का त्याग। प्रश्न आ गया, आप कल्पना कर लीजिए कि तुलसी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समन्वय का भाव, लोक कल्याण का भाव, अहंकार का त्याग या दास्य भाव की भक्ति? जी हां, उत्तर दीजिए मित्रों। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, विद्यार्थी उलझते हैं बड़े सरल प्रश्न में। देखो, आप में से कई लोगों के मन में विकल्प आया होगा समन्वय का भाव। मुझे ये बताइए, तुलसीदास जी क्यों चाहते थे कि समन्वय हो, और यदि समन्वय होता है तो उसका लक्ष्य क्या है, उसका परिणाम क्या है? दोस्तों, समन्वय होने से भी क्या होगा? संबंध सुधरेंगे, समरूपता आएगी, आपसी द्वेष दूर हो जाएगा। इसका मतलब है कि समाज उत्थान की ओर जाएगा, समाज का कल्याण होगा। इसलिए तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो लोक कल्याण की भावना है। तुलसी के साहित्य की या राम भक्ति धारा की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है दोस्तों? वो लोक कल्याण का भाव है। ये नोट कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। ब्रज व अवधि में रचनाएं। दोस्तों, उस समय की साहित्यिक भाषा ब्रज हो चुकी थी, इसीलिए तुलसीदास जी ने गौण रूप से ब्रज में लिखा है, मगर तुलसी की खुद की जो भाषा है वो अवधि है। साथ में साहित्य जो लिखा गया वो मुक्तक एवं प्रबंध दोनों तरह की रचनाएं लिखी गई, मगर खूब सावधान, जो प्रमुखता है वो प्रबंध काव्य की है। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, आपको पता है। राम साहित्य में प्रबंधात्मकता ज्यादा है, वहीं कृष्ण साहित्य में जो है आपको मुक्तक रचनाएं ज्यादा मिलेंगी। दोस्तों, राम साहित्य का प्रधान रस जो है वो शांत है। राम साहित्य का प्रधान रस शांत है। प्रकृति चित्रण मिलेगा आपको, ग्रामीण वर्णन भी मिलेगा। तुलसीदास ने ग्रामीण चित्रण किया है। राम के बाल्यकाल के साथ तो महलों का चित्रण हुआ है, मगर कवितावली में जब अयोध्या कांड आता है, वनवास होता है और ग्रामीण वधुएं इन तीनों को जाते हुए देखती है, तो ग्रामीण चित्रण भी तुलसीदास ने किया है। अर्थालंकार का प्रयोग। दोस्तों, शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का प्रयोग किया गया, जिसमें आपको पता है तुलसीदास जी को रूपक का सम्राट कहा जाता है। उनका प्रिय जो अलंकार है वो रूपक है। मित्रों, राम भक्ति धारा में जो प्रमुख कवि है वो है तुलसीदास जी, और जन्म इनका 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में मानी जाती है। संवत करें तो इसमें आप 57 जोड़ सकते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, इसे लेकर अलग अलग मत है। राजापुर, यहां राजापुर में इनका जन्म हुआ, ऐसे मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो मानते हैं इसको शूकर खेत यानी कि सोनो। तुलसीदास जी के बारे में जानने के लिए देखो, पढ़ने का एक निश्चित तरीका होता है, वो सीख लीजिए दोस्तों। हमें पढ़ना है तुलसीदास जी के बारे में, और इनके बारे में जो जानकारियां देने वाले रचनाएं हैं वो कैसी कैसी हो सकती है,
एक है अंतः साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य और जनश्रुति। दोस्तों साक्ष्य मतलब सबूत। अब अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य में अंतर क्या है? तुलसीदास जी की ऐसी रचनाएं जिनमें कहीं कहीं उन्होंने हिंट किया है कि मेरे जीवन में ये घटनाएं हुई, या माँ बाप का नाम जैसे तुलसी के लिए हुलसी सी कहा है, तो अंतः साक्ष्य के रूप में तो रचना जो मिलती है वो है कवितावली। बाह्य साक्ष्य के रूप में दो रचनाएं हैं, एक है मूल गोसाई चरित्र, गोसाई चरित्र जिसके लेखक है बेणी माधव दास, और एक रचना है दोस्तों तुलसी चरित्र जिसके लेखक है बाबा रघुवर दास, रघुवर दास। दोस्तों कवितावली और मूल गोसाई चरित्र इन्हीं रचनाओं को आधार बनाकर तुलसीदास जी पर एक उपन्यास लिखा गया, नाम है मानस का हंस, जिसके लेखक है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, और अमृतलाल नागर ने इस मानस का हंस में काम और राम का द्वंद्व, तुलसी के जीवन में राम और काम का द्वंद्व, कभी काम खींचे कभी राम खींचे, इसी को जो है उजागर किया गया है मानस का हंस। तो किस रचना में राम और काम का द्वंद्व मिलता है? तो वो मानस का हंस है, जिसके लेखक है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने कवितावली और मूल गोसाई चरित्र इन रचनाओं को आधार बनाकर ये अपना उपन्यास लिखा है। दोस्तों मित्रों, इन्हीं रचनाओं के आधार पर कहा जाता है कि पंडित आत्माराम दुबे न जाने किस विचारधारा में चौघड़िया खोले हुए, पत्रांक खोले हुए बैठे हैं। भीतर एक औरत जो है प्रसव वेदना से बार बार कराहा रही है, दिया जल रहा है। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आती है, आत्माराम दुबे का मुंह उतर जाता है और बड़बड़ाते हैं कि मेरे कुल का घातक आ गया है। जिस नक्षत्र में बच्चे ने जन्म लिया वो था अभुक्त मूल नक्षत्र था। दोस्तों जैसे ही दाई प्रसव जो है कार्य करवा के बाहर आती है, वो कहती है कि इस बच्चे को तू ही ले जा, और दोस्तों उस बच्चे को ले जाती है वो दाई या वो दासी, चुनिया या मुनिया जिसका नाम मिलता है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी है। पालक जो है वो इसकी मुनिया या चुनिया नाम की दासी है। दोस्तों मित्रों, एक और घटना होती है, ये जनश्रुति में है। कहा जाता है कि बच्चे का शरीर ऐसा था जैसे 5 वर्ष का बालक हो, मुंह में पूरे 32 दांत थे, और पैदा होते ही उसने राम राम कहा, इसलिए तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। दोस्तों चुनिया इसे हरिपुर ले जाती है, वहां चुनिया के पास रहता है, बच्चा 5 साल का होता है, और इस दासी की भी मौत हो जाती है। तब कहते हैं कि राम बोला को पालने के लिए माता पार्वती खुद ब्राह्मण औरत का रूप लेकर आई और इस बच्चे को पाल रही है। माता पार्वती के इस कष्ट को देखकर शिव जो है नरहरियानंद या नरहरिदास के स्वप्न में आते हैं और इस बालक को पालने की जिम्मेदारी उसे देते हैं। दोस्तों चुनिया के साथ रहने से याचक प्रवृत्ति हो जाती है बच्चे की। कहा जाता है कि ये एक चबूतरे पर
जहां पर हनुमान जी के प्रसाद के रूप में भूंगड़े चने, सिके हुए चने फेंके जाते थे और ये बच्चा उन बंदरों से वो चने छीन कर खाता था, जिसमें तुलसीदास जी ने खुद ने कविताओं में लिखा है कि जब मुझे 4 चने मिल जाते थे तो ऐसा लगता था कि मुझे चारों पुरुषार्थ मिल गए हैं। दोस्तों, उसी चबूतरे के सामने एक दिन एक कमरा है, उसे किसी ने आकर खोला। बच्चे ने उस कमरे की साफ सफाई कर दी। जब वापस आया वो व्यक्ति जिसने कमरा खोला था, तो उसने बच्चे से पूछा कि ये सफाई आपने की है? बच्चे ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति को लगा कि इस बच्चे में वो जील है, वो आग है, वो मानसिक योग्यता है। बच्चे से बात करने के बाद वो व्यक्ति इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम मुझे एक बालक दे दो, उसे मैं इंजीनियर, डॉक्टर जो चाहूं वो बना दूं। और इस व्यक्ति ने तय कर लिया है कि मैं इसे राम कथा सुनाऊंगा। और शूकर खेत में उस व्यक्ति ने उस राम बोला को राम कथा सुनाई। और वो व्यक्ति जो था वो थे दोस्तों उसके आध्यात्मिक गुरु नरहरि दास। नरहरि दास। दोस्तों, नरहरि में जब आप आनंद शब्द जोड़ोगे, नरहरि प्लस आनंद यण संधि हो जाएगी, इसलिए कहीं कहीं इनका नाम नरहरि आनंद भी मिलता है। नरहरि आनंद ने ही रामबुला को तुलसी नाम दिया और अपने मित्र जो काशी में रहते हैं उनके पास शिक्षा दीक्षा के लिए ले जाते हैं, जिनका नाम था दोस्तों शेष सनातन। शेष सनातन के पास यहां रहकर बच्चा विविध कलाओं को, साहित्य को, संगीत को सीखता है और बड़ा होता जाता है। वहीं इनके क्लासमेट हुआ करते थे जिनका नाम है पंडित गंगाराम, और इनके चचेरे ममेरे भाई जो है उनका नाम नंददास। दोस्तों, कथा आगे की ओर रुख करती है और उस रामबुला के तरुण अवस्था में आने पर विवाह होता है रत्नावली के साथ। पत्नी का नाम रत्नावली है। जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास जी के एक पुत्र भी था जिसका नाम तारक मिलता है। दोस्तों, खैर ये बहुत प्रामाणिक बात नहीं है, ये कथाओं में, जनश्रुतियों में मिलती है। दोस्तों, पत्नी में इतना मोह था कि एक बार तुलसीदास कहीं गए हुए थे और पीछे से परिवार वाले आते हैं रत्नावली के, और रत्नावली को अपने मायके जाना पड़ता है। रत्नावली ये विचार करके कि मेरा पति मुझसे बड़ा प्रेम करता है, यदि मैं बिना पूछे भी जाऊंगी तो भी वो मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, और वो चली जाती है। इधर से तुलसीदास जी जब घर आते हैं तो जग सोना लागे, जग सोना लागे, और तुलसी उन्हीं पैरों से तुरंत लौट जाते हैं अपने ससुराल की ओर। कहते हैं कि शव को नाव समझ के और सांप को जो है रस्सी समझकर रत्नावली के जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं, रत्नावली को बड़ी खीज होती है। वो कहती है कि मेरी भाभियां, मेरी परिजन क्या कहेंगे, और उसने बड़े प्यार से और बड़ी तीखी आलोचना में कहा कि लाज न लागत आपको, दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो हो नाथ, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम प्रभु में तो होती न भव भीति। और स्त्री का आकर्षण यदि पुरुष को पुरुष बनाता है तो विकर्षण उसे महात्मा बुद्ध बना देता है। याद है ना ये कथन लहरों के राजहंस में सुंदरी ने कहा था। दोस्तों, यही चोट हुई इस स्त्री के विकर्षण ने तुलसीदास जी को जो है, उनके अनुसार वो कहते हैं कि जंगल की घास को तुलसी बना दिया, और अब तुलसी विरक्त होकर राम भक्ति में लीन हो गए हैं, साहित्य साधना में लग गए हैं। तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखी हुई रचनाएं हैं उनको जॉर्ज ग्रियर्सन उनकी संख्या 21 बताते हैं। वहीं पर मिश्र बंधु जिनकी रचना है नवरत्न, वो बताते हैं दोस्तों 25। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी की
12 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। तो शुक्ल जी का और 12 का पता नहीं क्या आंकड़ा है। शुक्ल जी ने आदिकाल को भी 12 रचनाओं के आधार पर ही वीर गाथा काल नाम दिया था, आपको याद होगा। यहां पर हम उन्हीं 12 रचनाओं का अध्ययन करेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रामाणिक मानी जाती है। मित्रों, इन 12 रचनाओं में 7 रचनाएं ब्रज की और 5 रचनाएं अवधि की। ये ब्रज, अवधि। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, और विनय पत्रिका। मित्रों, ये जो 7 रचनाएं, 7 हो गई, 3 3 6 और एक 7, ये 7 रचनाएं मानी जाती है ब्रज की। और अवधि में पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहछु, बरवय रामायण और सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरित मानस। ये वो 12 रचनाएं हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीकृत प्रामाणिक रचनाओं का दर्जा देते हैं। दोस्तों, दोहावली ये एक मुक्तक रचना है। दोहा प्लस अवली, दोहा छंदों में लिखी हुई रचना है और इसका विषय है नीति विषयक। ये नीति विषय संबंधी है और इस पर प्रभाव है कबीर का। तुलसीदास जी की अलग अलग रचनाओं पर अलग अलग लोगों का प्रभाव है। दोस्तों, याद रहे, तो दोहावली पर कबीर का प्रभाव माना जाता है। और इसी दोहावली में तुलसीदास ने एक पंक्ति लिखी है, साखी सबदी दोहरा, साखी सबदी दोहरा, कही कहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली, निंदही वेद पुराण। और दोस्तों, यहां पर उन्होंने कटाक्ष किया है। ये दोहा इसलिए बता रहा हूं कि साखी शब्द आते ही आप लोगों के जहन में कबीर नाम आएगा, मगर ये दोहा कबीर का न होकर तुलसीदास जी का है कि लोग साखी शब्द दोहे और कही सुनी बातें और उपाख्यान का अर्थ होता है कहबतियां, कहावतें, इन सारी बातों के माध्यम से भक्ति निरूपही भगत कली, इस कलयुग में लोग भक्ति का निरूपण कर रहे हैं और निंदा ही वेद पुराण, और वेद पुराणों की निंदा कर रहे हैं। ये दोहावली का दोहा है। दोस्तों मित्रों, कवितावली, ये कवितावली का संधि विच्छेद कविता प्लस अवली नहीं है, यह है कवित प्लस अवली। इसका मतलब इसमें कवित और सवैया छंद है। दोस्तों, इसी कारण से, अच्छा, राम कथा है तो जिस रचना में राम कथा होती है वो सभी को अमूमन लोगों ने रामायण कहा है, चाहे वो संस्कृत में लिखी हो, चाहे वो हिंदी में लिखी हो, चाहे वो उधर तमिल और तेलुगु में लिखी हो। तो इसका दूसरा नाम कवित रामायण भी मिलता है, कवित रामायण भी मिलता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग अलग रचनाओं को यहां मिटाकर एक्सप्लेन करूंगा उनको। दोस्तों, कवितावली का दूसरा नाम कवित रामायण। इसी कवितावली में सर्गों की संख्या 7 है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में, ज्यादातर रचनाओं में, एक रामाज्ञा प्रश्नावली को छोड़कर सब में
7 सर्ग रखे, सर्ग तो उसमें भी 7 है मगर उसमें नाम कांड नहीं है। कवितावली में 7 कांड है दोस्तों, और इन कांडों का जो सही क्रम है सभी रचनाओं का वो है बाल कांड। बाल्यावस्था से संबंधित जो बातें हैं वो बाल कांड में है, और ये राम विवाह तक की बातें हैं। राम विवाह के बाद आ जाते हैं अयोध्या में, तो दूसरा कांड अयोध्या कांड है, जिसमें राम राज्याभिषेक के बारे में बातें होना, कैकेयी का कुपित होना, राम को वनवास, केवट प्रसंग और भरत राम मिलाप। इसके बाद अरण्य कांड दोस्तों, सीता हरण, किष्किंधा कांड है, राम और सुग्रीव मित्रता और बाली का वध है। सुंदर कांड है, सीता की खोज लगाना, लंका दहन और समुद्र को बांधना। लंका कांड दोस्तों, लंका में जाने के बाद जो युद्ध की बातें हुई, लक्ष्मण मूर्छा संवाद है, रावण वध है, ये सब लंका कांड में है। और इनके बाद उत्तर कांड है। ये सभी रचनाओं में कांडों के नाम और क्रम यही है। इस कवितावली का जो सबसे बड़ा कांड है दोस्तों, वो उत्तर कांड है। सबसे बड़ा कांड, कवितावली का सबसे बड़ा कांड उत्तर कांड है। बाल कांड से लेकर देखो लंका कांड तक तो सारी बातें राम से संबंधित होगी दोस्तों। उत्तर का मतलब होता है बाद में, राम के बाद में, और आज तक भी ये उत्तर ही है। रामावतार के बाद की बातें जो है वो उत्तर में आएगी। ऐसे बातें करते करते उत्तर कांड आ जाता है दोस्तों मध्यकाल तक, और मध्यकाल मतलब मुगल काल, और मुगल काल मतलब उस समय तुलसी के जो समकालीन शासक थे वो थे अकबर। और इसी मध्यकाल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विसंगतियां और साथ में तुलसीदास का व्यक्तिगत जीवन। इन सारी रचनाओं के, इन सारी बातों के बारे में जो जानकारी देने वाली रचना है वो है दोस्तों कवितावली। इस कवितावली में वर्णन, कवितावली के उत्तरकांड में जो मध्यकाल में सामाजिक स्थिति का वर्णन हुआ है उसमें वर्णन है भूख का। भूख किस कदर है, लोग पेट के लिए क्या क्या कर रहे हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते आगी बड़ी वागीते आगी बड़ी है आगी पेट की। यहां इस भूख को, जो पेट की आग है, इसमें हर कोई लगा है। श्रमिक इसमें लगे हैं, इसमें लेखक इसमें लगे हैं, जादूगर, भिखारी, लेखक सब लोग इसमें हैं, मगर पेट की आग बुझती ही नहीं है। यहां तक कि लोग बेचत बेटा बेट की अपनी संतान तक को बेच देते हैं। तो दोस्तों भूख का जो वर्णन है वो कवितावली के उत्तरकांड में मिलता है। ऐसे ही भूख का पंक्ति आप लिख लेना, शुरू की लाइन, किस भी किसान कुल। दूसरा वर्णन है बेरोजगारी का। दोस्तों बेरोजगारी के चलते अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के साथ ही लगान बढ़ा तो बेरोजगारी बढ़ी। लोग कहते हैं कि भैया ऐसे माहौल में कहां जाएं, क्या करें कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग
सारे लोग क्या हो गए हैं, आजीविका से विहीन हो गए। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे एक एकन सो कहां जाए का करी। और यहां पर इसी पद में तुलसीदास ने कबीर को उत्तर दिया। दोस्तों, कबीर ने जब पीछे लिखा था कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तुलसीदास ने कहा कि बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सागड़े सबे पे राम राव रे कृपा करी, और दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। कबीर ने जब कहा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कागज की लेखी का मतलब है तू तो शास्त्रों की बात करता है, मगर मैं प्रत्यक्ष की बात करता हूं। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि बेदहु पुराण कही, जो बात कागजों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, लोकहु बिलोकियत, वो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। क्या देखा है कि सांकड़े सबे पे राम रावरे कृपा करी, जब जब संकट आता है तब तब राम आकर कृपा करते हैं। और दारिद दसानन, एक रावण आया था उसको मारने के लिए, ए राम आप आए थे, तो आज एक नया रावण आया है, दारिद दसानन, दरिद्रता रूपी रावण, दबाए दुनिया, और वो पूरी दुनिया को दबाए जा रहा है। और दूरित दहन देखिए तुलसी हाहा करी, तुलसीदास आपके सामने हाहाकार करते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, भूख का, बेरोजगारी का वर्णन। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण उत्तरकांड जो कवितावली का जो सुंदरकांड है, याद रखें, सुंदरकांड का प्रसंग मतलब हनुमान द्वारा सीता माता की खोज लगाना, और लंका दहन, और दहन में काम में आई है आग। दोस्तों, जब आग लगेगी तो बताओ रस कौन सा होगा? चारों तरफ भय होगा, त्रास होगा, विभत्स भाव होगा, और जो भय, रौद्र और विभत्स ओजस्वी वर्णों के साथ, परुष वर्णों के साथ, ओज गुण के साथ लिखा जा सकता है, वो दोस्तों कवित्व से बेहतर किसी छंद में नहीं आ सकता। चौपाई जैसी सोप छंद में वो उस रस का वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए सुंदरकांड में लगी हुई लंका की आग का वर्णन, आग का भयंकर वर्णन, जो हुआ है वो दोस्तों कवितावली के सुंदरकांड में हुआ है। याद रखिए, तुलसीदास ने आग का भीषण वर्णन, एक तो है पेट की आग, पेट की आग मतलब भूख, वो तो हुई है उत्तरकांड, और वास्तविक जो आग है उसका भयंकर वर्णन हुआ है दोस्तों कवितावली के सुंदरकांड में। मित्रों, ये कुछ एक पंक्तियां जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जो तुलसीदास जी अपने जीवन काल के बारे में लिखते हैं, ये सारी कवितावली की है कि मात पितु जग जाय तजो, विधि न लिखी कछु भाल भलाई। वो इस बात को दर्शाते हैं कि माता पिता ने तो दुनिया में मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, और विधि लिखी न कछु भाल भलाई, और विधाता ने मेरे ललाट में कोई अच्छी चीज नहीं लिखी। नीच निरादर भाजर कादर भाजर कादन कुकर टोकन लाग ललाई। मेरा जीवन बड़ा नीच रहा है, मुझे कहीं सम्मान नहीं मिला है, और टुकड़ों के लिए, रोटी के लिए मैं हमेशा लालायित रहा हूं। दूसरा है, जाति के सुजाति के कुजाति के पेटा की बस खाए टूक सबके विदित बात दूनी है। दूनी का अर्थ होता है दुनिया। ये भी इस बात का द्योतक है, तुलसीदास जी ने बाल्यावस्था में याचना की थी, चाहे जाति के हो, चाहे अच्छी श्रेष्ठ जाति के हो या कुजाति के हो, मैंने सबके टूक खाए हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। बारे ते ललात बिललात द्वारे दीन, मैं हर द्वार पर बिललाता था, बड़ा व्याकुल हो के, और जानत है चारों फल चार ही पुरुषार्थ को। जब मुझे 4 चने मिल जाते थे तो मुझे यूं लगता था कि मुझे चारों ही पुरुषार्थ मिल गए हैं। जानत हो चारि फल चार ही चनक को, 4 चने तो मुझे 4 पुरुषार्थ से लगते थे। तुलसीदास जी की जाति के बारे में यदि किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी आप अपनी जाति बताइए, तो धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाह कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू। चाहे तो मुझे धूर्त कह दो, चाहे मुझे अवधूत, जो नाथों के लिए प्रयुक्त होता है, परमहंस पद प्राप्त सन्यासी है। धूत कहो, अवधूत कहो, या रजपूत कहो, जुलाह कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू। अच्छा, एक और बात मित्रों, देखो
सामाजिक समन्वय ये लोग भी चाहते थे और सामाजिक समन्वय संत भी चाहते थे, मगर जो समाज सुधारक रूप मिलता है वो संतों का मिलता है, भक्तों का कम मिलता है। रामानंद ने जाति पाति छूत अछूत के सारे भेद मिटा दिए थे, ये कह के कि श्रीपति के दरबार में कोई जाति पाति पूछे नहीं कोई श्रीपति के दरबार में, मगर उन्होंने एक दायरा निश्चित कर दिया था कि जाति पाति आपसे कोई कब नहीं पूछेगा, श्रीपति के दरबार में, यानी कि भक्ति के लिए बस जाति पाति आवश्यक नहीं है। सामाजिक दायित्वों का अगर निर्वहन करना है तो आपको जाति में विश्वास करना है। यहीं पर तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मेरी किसी काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, मुझे सामाजिक निर्वहन तो करना ही नहीं है। इसका मतलब सामाजिक निर्वहन में जो है वो जाति को ये लोग वरीयता देते थे, और संत जो है किसी भी लेवल पर जाति या वर्ण की जो है मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे जाति पाति न चाहे काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को। तुलसी यहां पर भी इनकार कर देते हैं ना, जाति पाति क्यों पूछते हो मुझसे, मेरे जाति पाति न चाहे काहू की जाति पाति, मुझे किसी की जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को काम को, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, न हो काहू के काम को, न मैं किसी के काम का हूं। बस तुलसी कहते हैं कि भारी है भरोसा तुलसी को एक राम को। तुलसी को तो एक बड़ा भरोसा जो है वो राम का ही है। अति ही आया ने उपखानो नहीं बूझे लोग, शाह की ही गोत गोत होता है गुलाम को। जो जाति अपने स्वामी की होती है वही सेवक की होती है। और यहीं पर दोस्तों वो दास्य भाव का भी हिंट मिल जाता है। इस पंक्ति में भी मिलता है, मेरी जाति पाति न चाहे कहो की जाति पाति, या दूत कहो अवधूत कहो में भी पंक्ति आती है कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। यह बात बड़ी प्रसिद्ध है कि तुलसी तो उसके राम का गुलाम है। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। दोस्तों कवितावली में ही जब वृद्धावस्था के तहत तुलसीदास जी के शरीर में पीड़ा होने लगती है, पाए पीर पैर में, पेट पीर, बाहु पीर, मुंह पीर, जर जर सकल शरीर पीर भैया, सारे शरीर में ही पीड़ा आ जाती है। और इसी पीड़ा से मुक्ति के लिए ऐसे ही कविता हनुमान को संबोधित करके लिखेंगे हनुमान बाहुक में। और ये जो कविता है, मगर ये याद रखना ये कवितावली में है, और ऐसे मिलते जुलते कवित होने के कारण कई लोग हनुमान बाहुक को कवितावली का ही अंश मान लेते हैं। गारी देत नीच, ये सामाजिक परिस्थिति है। लोग कैसे हो गए, गारी देत नीच हरिचंद हूँ ददीची हूँ को, ऐसे महापुरुषों को भी गालियां देने लगते हैं। अपने चने चबाई हाथ चाटियत है, तो ये सामाजिक परिस्थिति है। ये सारी पंक्तियां जो है दोस्तों ये कवितावली की है। कवितावली के बाद हम बात कर रहे थे गीतावली की, बात करेंगे दोस्तों। गीतावली मित्रों, तुलसीदास जी ने 2 गीतावली लिखी। 252 वैष्णवन की वार्ता में तुलसीदास जी का भी जिक्र होता है, नंददास से भेंट का भी जिक्र है उनका, और साथ में सूरदास जी जो है गोकुलदास जी के, सूरदास जी की भेंट का भी वर्णन है। तो गीतावली जो है इसमें 7 कांड है। कांडों का क्रम वही है दोस्तों, मगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये क्या है, ये गीत प्लस अवली है, यानी कि ये गेय पद है। ये कौन सी शैली है, ये गीति शैली है। थोड़ा फ्लैशबैक जाइए, गीति शैली हिंदी में कहां से आई? जी हां, उत्तर दीजिए। गीति शैली सबसे पहले जो गीत गोविंद है संस्कृत की रचना है जयदेव की, उसी की गीति शैली को अपनाया था दोस्तों विद्यापति ने अपनी पदावली में। और विद्यापति की पदावली की गीति शैली को ले आए ब्रज भाषा में सूरदास, और सूरदास की गीति शैली का निर्वहन किया तुलसीदास ने। तो दोस्तों यहां तुलसीदास पर किसका प्रभाव माना जाए, विद्यापति का या सूरदास का?
अगर हम बात करें सूरदास पर किसका प्रभाव है, तब तो विद्यापति का, मगर तुलसीदास पे तो सूरदास का प्रभाव है। इसलिए इस गीतावली पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुलसीदास की किस रचना पर, दुआवली पर कबीर का और गीतावली पर सूर का प्रभाव है, सूर के पदों का प्रभाव है। और इस गीतावली में प्रभाव इस कदर है कि कई जगह पे तो श्याम को हटाकर राम लिखा है बस। दोस्तों, वियोग वात्सल्य सूरदास की रचनाओं में जब श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, तो मथुरा जाने के बाद इधर से याद करती है मां गोकुल में यशोदा, और कृष्ण चराते थे गाय, तो गाय की दशा के माध्यम से यशोदा कृष्ण को याद करती है। उसी चीज को यूं का यूं उठा लिया तुलसीदास ने, मगर अब अंतर है, वो मथुरा गए थे तो राम चले गए वनवास, उधर यशोदा थी तो इधर कौशल्या, उधर गायें थी तो इधर वर्णन किया है घोड़ों का। दोस्तों, इसके अयोध्या कांड में वात्सल्य वियोग का वर्णन है। गीतावली के अयोध्या कांड में वात्सल्य वियोग का वर्णन है, जिसमें जननी निरखती बाण धनुइया, बाण धनुइया। जब राम वनवास चले जाते हैं तो कौशल्या राम से जुड़ी हुई चीजों को देख देख कर राम को याद करती है। यहां धनुष आदि जो है उद्दीपक का काम करते हैं। जननी निरखती, जननी कौन, कौशल्या, जननी निरखती बाण धनुइया, बार बार उर नैनाहु लावती, प्रभु जू की ललित पनैया, बार बार, कभी तो उर छाती से, कभी नैनाहु, कभी आंखों से लाती है, लगाती है, छुआती है, स्पर्श करती है प्रभु जू की ललित पनैया, श्री राम की सुंदर जूतियों को। अब दोस्तों, कौशल्या जी फ्लैशबैक में ऐसे चले जाते हैं कि रात को राम 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 याद करते हैं और सुबह भूल जाते हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना भी हो गई है कि राम यहाँ नहीं है, राजा जा चुके हैं। और कबहू जो है सुबह सुबह जाती है और राम के बिस्तर के पास, उस बिस्तर के पास जिस पर राम है ही नहीं, और जाकर कहती है उठा हुतात बलि मात बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, ऐ पुत्र उठो, देखो प्रभात हो गई है और तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे सारे मित्र द्वार पर आ गए हैं। उठाहु तात बलि मात वदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, और सब लोग द्वार पर आ गए हैं। और दोस्तों, कभी कभी अचानक जब कौशल्या को ऐसी याद आती है कि तू क्या कर रही है, कहां राम, कहां राजा दशरथ, तो वहां पर तुलसी कहते हैं कि उस समय कौशल्या की दशा ऐसी हो जाती है चित्रलिखी सी, वो जड़वत घंटों ऐसे खड़ी रहती है और तुलसी वा समय कहो तो लागत प्रीति शिखी सी, जैसे प्रेम में डूबी हुई मोरनी, अपने बच्चों से बिछड़ी हुई मोरनी सी जो है कौशल्या की दशा हो जाती है। दूसरा इसका पद है, राघोजी एक बार फिर आओ। दोस्तों, फिर आओ का अर्थ दोबारा आओ नहीं है, लौट आओ, वापस। राघोजी एक बार फिर आओ। कौशल्या यहां पर अयोध्या में विनती कर रही है, ऐ राम एक बार लौटा, मगर मैं बुलाऊंगी और तू आएगा तो तेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। इसलिए किसके बहाने से, घोड़ों के बहाने से, जैसे यशोदा गायों के बहाने से बुलाती है, ऐसे ही कौशल्या कहती है राघोजी एक बार फिर आओ, ए बरबाज बिलोक बहुरो बनहि सिधाओ। इन अपने प्रिय घोड़ों को देखो और फिर वापस वन चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो दूर से देख लूंगी कि मेरा लाल आ गया है। ए बरबाज बिलोक बहुरी बिना बना हुई सिधाओ, है कि इन घोड़ों को आपसे इतना प्रेम मिला था और अब आप चले गए हो। कभी तो इन घोड़ों पर इतना प्रेम था कि आप अपने हाथ से जे पे पाए पिलावत, जिनको आपने दूध पिलाया अपने हाथ से, बार बार चुचकारे और बार बार पुचकारते थे, जैसे पशु के ऊपर हाथ फेरना, क्यों जी यही मोरे राम लाडले ते अब निपट बिसारत, ऐ मेरे राम जिनको कभी इतना प्यार दिया तूने,
जिनको अपने हाथ से दूध पिलाया पुचकारता था, और उन घोड़ों को तेरे हाथ की आदत लग गई, लत लग गई, और लत ये गलत लग गई। क्यों जी वही मोरे राम लाडले, ऐ मेरे लाडले राम, ये बता कि अब वो जिए तो जिए कैसे। हाँ शाबाश। यद्यपि भरत सो गुना सार करत है, अति प्रिय जाने तुम्हारे। यद्यपि भरत इन घोड़ों की सार करता है, मगर फिर भी दिन ही दिन होत झांवरे, मन हो कमल हिम मारे। दिनों दिन ऐसे दुर्बल होते जाते हैं जैसे मानो पाले से मारे हुए कमल हो। तो ये वियोग वात्सल्य का जो वर्णन है ये गीतावली में है। नेक्स्ट रचना है दोस्तों कृष्ण गीतावली। अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि तुलसीदास जी ने 2 गीतावली लिखी है। अब विद्यार्थियों को भ्रम नहीं हो इसलिए एक के साथ लिख दिया है कृष्ण गीतावली, एक के साथ लिखा नहीं है, वरना ये राम गीतावली है। राम गीतावली भी लिखा आ जाए तो भी एक ही बात है दोस्तों। कृष्ण गीतावली कृष्ण भक्ति संबंधी है, इसमें भ्रमर गीत संबंधी पद भी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सूरदास और नंददास से भेंट करने के बाद तुलसीदास जी ने जो है कृष्ण गीतावली लिखी। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। दोस्तों रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा को लेकर बात कर लें। सबसे पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं ब्रज मिश्रित, मगर अवधि का आधिक्य। ये याद रख लेना, ऐसे ब्रज में जाएगी ये रचना अगर, मगर ब्रज और अवधि दोनों है तो आपको इसे अवधि की रचना मानना है। ख्याल रहे इसमें अवधि का आधिक्य मिलता है। दोस्तों रामाज्ञा प्रश्नावली ये शकुन, जिसे हम सूर्ण कहते हैं, या यूं कह दीजिए ज्योतिष संबंधी रचना। तुलसीदास जी की ज्योतिष संबंधी रचना कौन सी है तो वो रामाज्ञा प्रश्नावली है। असल में इसके पीछे एक अंतर कथा है। हाँ राम साहित्य है, बड़ा चलेगा। दोस्तों हमने पीछे एक बात की थी कि जब काशी में से सनातन के पास गोस्वामी जी पढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों उनके क्लासमेट हुआ करते थे पंडित गंगाराम। पंडित गंगाराम का जो विषय है वो ज्योतिष है और तुलसीदास जी साहित्य से जुड़े हैं। दोस्तों तुलसीदास को तो वैराग्य हो गया, मगर पंडित गंगाराम की लग गई सरकारी नौकरी। वो एक राज दरबार में राज ज्योतिष के पद पर आसीन है। संयोग से उसी राजा के राजकुमार जाते हैं शिकार के लिए और वहां से एक खबर आती है कि शिकारी दल में से कोई एक व्यक्ति मारा गया है किसी हिंसक जीव के द्वारा, मगर ये अभी कंफर्म नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि मरने वाला कौन है, कोई साधारण व्यक्ति है या राजकुमार है। राजा ने ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि ज्योतिषी बताओ मरने वाला कौन है, राजकुमार है या कोई साधारण व्यक्ति है। अब गंगाराम जी भीतर ही भीतर सोचे कि अगर मैं ये कह दूं कि राजकुमार मर गया, राजकुमार जीवित आ गया, तो भी गंगाराम तू मर गया। और अगर ये कह दूं कि राजकुमार जीवित है और राजकुमार मर गया, तो भी गंगाराम तू मर गया। गंगाराम जी ने राजा से कहा कि राजा जी मेरे जो ज्योतिष के शास्त्र है वो सारे मेरे घर पे है। दोस्तों गंगाराम जी अपने घर पे आ जाते हैं। तुलसीदास जी और गंगाराम जी रोजाना इवनिंग वॉक पे जाया करते थे और तुलसीदास जी गंगाराम के घर के बाहर आके कहते हैं कि भाई गंगाराम 5 बज गए। अब भीतर से गंगाराम जी तो बोले चाले। अंदर जाने के बाद सारी वस्तु स्थिति पता चली तो तुलसी कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम राम जी से पूछ लेते हैं। और दोस्तों राम से प्रश्न पूछे जाएंगे, राम से आज्ञा ली जाएगी कि बोल राम बोल, ये काम होगा कि नहीं। और इसी संदर्भ में दोस्तों मात्र 6 घंटे में लिखी रचना, तुलसीदास द्वारा मात्र 6 घंटे में लिखी हुई रचना है, वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। और दोस्तों इसमें कांड नहीं है, ये याद रखना सबसे महत्वपूर्ण बात। सर्ग 7 है मगर 7 को कांड नाम नहीं दिया है। इसमें 3 घड़ियां हैं,
रामाज्ञा प्रश्नावली में ऐसे 3 घड़ियां बनी हुई है। पहली घड़ी है सर्ग की, जिसमें 7 सर्ग है। दूसरी घड़ी है हर सर्ग में 7 सप्तक है और हर सप्तक में 7 दोहे हैं, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 343 दोहे हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में कुल दोहों की संख्या जो है वो 343 है दोस्तों। मित्रों, हर घड़ी में ऐसे संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 और 7, सभी में ऐसे संख्याएं हैं। अब प्रश्नकर्ता को सबसे पहले आंखें बंद करके ऐसे घुमाकर एक किसी भी निश्चित जगह पे उंगली रखनी होती है। जैसे यहां रखा तो 1, इसका मतलब कौन सा सर्ग? पहला सर्ग। फिर इसके बाद दूसरे सप्तक में आके वहां रखनी होती है। जैसे मान लीजिए दूसरे सप्तक के 2 नंबर पर उंगली आई तो पहला तो सर्ग और उसका दूसरा सप्तक, और ऐसे ही करके फिर तीसरी उंगली जो है घड़ी जो है दोहे वाली पर रखनी होती है। तो एक बार यहां आई हुई संख्या को तो माने सर्ग, यहां आई हुई संख्या को माने सप्तक, और यहां आई हुई संख्या को माने दोहे की संख्या। जैसे मान लीजिए पहला सर्ग, उसका दूसरा सप्तक और उसका 5वां दोहा। और दोस्तों, ये जो दोहे हैं ये राम कथा से संबंधित है। अब राम के जीवन में अगर सुखद वर्णन का प्रसंग आ गया तो वो काम होगा, और अगर विपरीत आया है तो वो काम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इसको दोहा रामायण भी कहते हैं। याद रखना, दोहावली रामायण नहीं है, वो तो नीति विषयक है। दोहा रामायण किसे कहते हैं? वो रामाज्ञा प्रश्नावली को कहते हैं। और दोस्तों, जब यहां पूछा तुलसीदास जी ने तो पाया कि राजकुमार तो सकुशल है। अब ज्योतिष गए और उन्होंने कहा कि राजा जी, राजकुमार सकुशल है। राजा ने आदेश दिया कि ज्योतिषी जी को नजर में रखो जब तक राजकुमार आ नहीं जाते हैं। दोस्तों, कई दिनों बाद राजकुमार लौटे। राजा को बड़ी ग्लानि हुई, ज्योतिषी से क्षमा याचना की और 1 लाख रुपए देकर ज्योतिषी को विदा किए। गंगाराम जी सारे पैसे लेकर तुलसीदास जी के पास आ जाते हैं और आकर कहते हैं, भाई तेरा एहसान, तूने जीवन बचा दिया, ये पैसे तेरे। दोस्तों, तुलसी कहते हैं कि ये पैसे मुझे किस काम के लिए चाहिए? तुलसी ने तो अपने बर्तन तक उन चोरों को दे दिए थे जिनको तुलसी के घर में राम ने घुसने नहीं दिया था, ये सोच के कि मेरे बर्तनों की रखवाली चोर करे। मांग के खाए को मसीत को सोई, वो लेबो को एक न दोगो को दोई। ऐसे व्यक्ति को पैसों का क्या लोभ? जब मित्र ने बहुत ज्यादा चिरोरी की, नहीं भाई तुझे कुछ रखना ही है, तो तुलसीदास जी ने मात्र 10,000 रुपए रखे और सबका हनुमान मंदिर बनवा दिया। दोस्तों, तुलसीदास जी को धन से कोई प्रलोभन नहीं था। तो ये ज्योतिष से संबंधित रचना अगर तुलसी की है तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों रामाज्ञा प्रश्नावली। अगली रचना है, छोटी सी रचना है दोस्तों, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी दोस्तों, वैराग्य संदीपनी जो है इसमें भक्ति, वैराग्य और संत संगत से संबंधित पद मिलते हैं। छोटी सी रचना है। और अब है दोस्तों ब्रज भाषा की सबसे बड़ी रचना और तुलसीदास जी की दूसरी बड़ी रचना, नाम है विनय पत्रिका। दोस्तों, तुलसीकृत विनय पत्रिका ब्रज भाषा की सबसे बड़ी रचना है, तुलसी द्वारा लिखी हुई रचनाओं में से। तुलसीदास जी की प्रश्न है ये, तुलसीदास जी की सबसे बड़ी रचना वो तो है रामचरितमानस। रामचरितमानस के बाद दूसरी रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस के बाद दूसरी बड़ी रचना तुलसीदास जी की विनय पत्रिका है।
मगर जब भाषागत पूछे कि तुलसीकृत ब्रज भाषा की रचनाओं में सबसे बड़ी रचना कौन सी है, तो वो विनय पत्रिका है। दोस्तों इसे विनय रामायण या फिर विनयावली भी कहते हैं। विनय पत्रिका का विनयावली या विनय रामायण भी कहते हैं। दोस्तों कहते हैं कि तुलसीदास भक्ति के बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि तुलसीदास के सराहने आकर काल गाने लगा कि उठा ले जाऊंगा और ऐसे। और तुलसीदास जब काल से भयभीत हो गए तो काल से, कली काल से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक अर्जी लिखी, एप्लीकेशन लिखी। ये विनय की पत्रिका है दोस्तों, तो ये पत्रात्मक शैली भी है। ये पत्रात्मक शैली है और अर्जी जो है राम तक पहुंचानी है और सीधा राम से संपर्क है नहीं, इसलिए दोस्तों उन्होंने जरिया बनाया किसे, सीता के माध्यम से राम दरबार में रखने के लिए लिखी रचना वो कौन सी है, वो है दोस्तों विनय पत्रिका। दोस्तों विनय पत्रिका पद शैली में लिखी हुई है, गीति शैली में लिखी हुई है, विभिन्न राग रागनियों में लिखी जाती है और इसमें पदों की संख्या है 279 पद। विनय पत्रिका में कुल पद कितने हैं, 279 है। इसी विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने राम के संपूर्ण सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बड़ा चर्चित पद है, आप लोगों में से अधिकांश को ये पद पूरा आता होगा। आता है तो मित्रों, पट पीत मानहु ताड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। इस पंक्ति का अर्थ आप मन में सोचिए दोस्तों। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। चलिए मैं आपकी दुविधा कम कर देता हूं, इसी पंक्ति में आगे आता है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन में, ये पूरा हटा देता हूं और आप तो मुझे इस नौमी शब्द का अर्थ बता दीजिए। हाँ, ये नौमी रामनवमी या जानकी नवमी नहीं है दोस्तों, ये नौमी बना है नमामि से और नमामि का अर्थ है नमन। नौमी मैं नमन करता हूं जनक सुतावर को, जनक की सुता यानी सीता के जो वर है, ऐसे उस राम को मैं नमन करता हूं। और एक जहर विद्यार्थियों के लिए दोस्तों, जब आप ये गाते हो ना तो सहृदयों में इसमें हरिगीतिका के रूप में रामचरितमानस का एक पद और जोड़ दिया है। मन जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। जिस दिन ये पंक्ति आ गई कि बताइए ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना में से ली है, विद्यार्थी इसको धड़ल्ले से श्री रामचंद्र कृपालु भजमन के आधार पर विनय पत्रिका की कर देंगे। दोस्तों, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय गंज निवास कुरु काम आदि खल दल गंजनम। बस विनय पत्रिका में ये इतना ही पद है,
बाद में मन जाहि राज हूँ मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। ये दोस्तों बालकांड का प्रसंग है, जब सीता माता मन ही मन राम को अपना वर मान लेते हैं और वो भी अर्जी लगाने के लिए जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी वहां जाती हैं और ये कहती हैं कि मां मेरे मन के मनोरथ आप सारे जानते हैं। तो गोरी माता कहती है मन जाहि राज हो, जिसकी रचना तूने मन में कर ली जा मिलहि सोबर, जा तुझे वही वर मिलेगा। तो ये मन जाहि राज हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, ये रामचरितमानस की बालकांड की पंक्ति है, याद रखना, ये विनय पत्रिका की पंक्ति नहीं है। इन दोनों को रिलेटेड करके लिखने वाले विद्यार्थियों के साथ गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों एक जनश्रुति है कि मीराबाई को जब अपने ही चाहे पीहर वाले चाहे ससुराल वाले मीराबाई की भक्ति में बाधा बनते हैं, तो मीराबाई तुलसीदास जी को एक पत्र लिखती है, जिस पर हम जिक्र मीरा पढ़ते समय करेंगे कि स्वस्ति श्री तुलसी। अब यहां पर मीराबाई ने जब ये पूछा कि मेरे अपने ही मेरी भक्ति में बाधा बन रहे हैं, बताओ तुलसीदास जी मैं क्या करूं, तो तुलसीदास जी ने एक उत्तर लिखा कि जाके प्रिय न राम वेदेहि तजिएता ही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। ये जाके प्रिय न राम वेदेहि, ये भी दोस्तों विनय पत्रिका का ही पद है। मित्रों, विनय पत्रिका के कुछ एक चर्चित पद, कुछ एक चर्चित पंक्तियां आपके सामने है। राम को गुलाम नाम राख्यो राम बोला, काम यही नाम द्वे कभो कहत हो। मेरा नाम भी राम से संबंधित है, मैं गुलाम भी राम का ही हूं, मैंने स्वयं को मैं तो कभी कहा ही नहीं। और ये साथ में इस बात का भी द्योतक है कि तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तनु तजो कुटिल कीट जो तजो मात पिता हो, जैसे एक कीट अपने संतान को त्याग देता है, वैसे ही माता पिता ने मुझे त्याग दिया है। जननी जनक तजो जनमी कर्म बिनो विधिहु सृजो अवडेरे। विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति अन्यत। मुझे एक राम नाम का विश्वास है, अन्यत्र प्रेम मुझे मेरा मन मानता ही नहीं है। ऐसो ही सुभाय मनम बाम को, जैसे किसी स्त्री को किसी अपने पति के अतिरिक्त कोई नहीं सुहाता, ऐसे मेरे मन रूपी वाम को राम के अतिरिक्त कोई नहीं सुहाता है। लरिकाई बीती अचेत चित चंचलता चौगने चाही, कबहु कि यही रहनी रहोगो, और अब लो नसानी अब न नसे हो, और केसव कहीं न जाए का कहिए। दोस्तों ये दो पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। अब तक मेरा नाश हुआ है, मगर अब राम के शरण में आने से ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, केसव कहनी न जाए का कहियो। केसव यहाँ सूर आदि की कृष्ण भक्ति शाखा में केशव नाम मिलता है, मगर तुलसी की ये केशव कहीं न जाए का कहिए, ये विनय पत्रिका की पंक्ति है। दोस्तों तुलसीदास जी की विशेषताओं को लेकर, साहित्य की विशेषता को लेकर हमने एक बात की थी कि वो समाजोन्मुखी है, समाज की जो है हित की सोचते हैं। रामचरितमानस में मिलता है, मगर विनय पत्रिका जो है वो आत्मोन्मुखी रचना है, याद रख लेना है। तुलसीदास की समाजोन्मुखी तो रामचरितमानस है, मगर आत्मोन्मुखी रचना जो है वो विनय पत्रिका है। ये बातें हुई अपनी तुलसी के ब्रज साहित्य को लेकर। अवधि के साहित्य को लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझ पर विश्वास कायम रखेंगे। मेरी इस समय की आपाधापी को भी आप समझ सकेंगे। किसी भी दिन का अंतराल, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको बीच से छोड़ के चला जाऊंगा। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो संस्कृत विभाग की परीक्षा होगी अगस्त में, उससे पहले मैं आपको साहित्य इतिहास तो पूरा करा दूंगा। एक बात आपको याद रखना है कि सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि वर्तमान में चलने वाली पाठ्य पुस्तकें 11वीं और 12वीं की, 12वीं अभी राजस्थान बोर्ड चल रहा है, मगर 11वीं बदल चुका है।
आपने पिछली परीक्षा में भी राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं पढ़ ली, किताबें पढ़ ली है। अब की बार आप एनसीईआरटी को भी तवज्जो देंगे, जहां तक है 11वीं एनसीईआरटी की ही आएगी। तो सरसरी नजर से आप दोनों को देख लेना ताकि आपका कोई द्वंद्व नहीं रहे, क्योंकि संभवतः मई में जब परीक्षा थी या उससे पहले पेपर छप जाए तो ऐसा कुछ हो तो, मगर आप एनसीईआरटी को मद्देनजर रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद साथियों।